अभिवादन स्वीकार करिए हरबंश नागोके का तभी मीडिया में। पहले चरण का चुनाव कल संपन्न हुआ है। बहुत कुछ आपने उसमें देखा, लाइव भी देखा, चुनाव आयोग के सभी के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, बयान देखे, और हर जगह अगर आज आप समाचार पत्रों में उठा के देखें तो काफी अधिकतर जो हेडिंग आज ये है कि बहुत ज्यादा मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि मतदान रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। कई जगह आपने ये भी देखा और लिखा कि सारे रिकॉर्ड तोड़ के ये मतदान सबसे अधिक हुआ है। मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूं आपके लिए जो बड़े गंभीर हैं। मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यूके में जो चुनाव होते हैं, यदि उन चुनाव में कहीं पर भी कुछ वोट परसेंटेज पिछले चुनाव से कम हो जाती है, सरकार बड़ी गंभीर होती है। और आशा की जा सकती है, चूंकि भारत में तो एक विधान एक संविधान तो यहाँ पर है ही है, साथ में वन वोट वन नेशन की बात भी हो गई है, कैबिनेट इसे मंजूरी दे दी है, तो अब कैबिनेट इसमें भी भारत सरकार बहुत गंभीर होगी कि चुनाव में काफी वोट पड़े हैं। और यहाँ तक कि कुछ जो वो लोग जो आतंकवाद के खास समर्थक थे, अब वो भी उन्होंने प्रजातंत्र पर विश्वास किया है। ऐसा ही विश्वास पहले भी कई अलगाववादी नेताओं ने, खास करके जमात इस्लामियों ने 1987 में किया था। वो चुनाव में आए थे, मगर जो धांधली हुई उसका नतीजा ये हुआ, वो विधानसभा में तो पहुंच नहीं सके, उनके समर्थक वो चले गए पीओजे में, जो पाकिस्तान के पास कब्जे वाला, वहां से आतंकवादी बनकर आए और जो थरथराया, उन्होंने धरती के स्वर्ग को लाल कर दिया। माइग्रेशन भी हुई, बहुत कुछ हुआ। और वो यही कहा जाता है कि अगर 1987 के अंदर इस तरीके की धांधली ना की होती तो आज धरती का स्वर्ग जो लहू से लाल हो गया वो ना होता, माइग्रेशन नहीं होती। और पूरी उम्मीद की जा सकती है वर्तमान जो सरकार है उसी पच्चीनों पर चलेगी, कोई ऐसी बात नहीं होने देगी जिससे कि वह पुनः आतंकवाद फिर दोबारा पुनर्जीवित हो जाए। हालांकि पाकिस्तान की पूरी साजिश है, मगर मैंने कल आपको थोड़ा सा खुलासा दिया था, ये बात भी तय है कि इस वक्त जो हालात बने हैं उसमें पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि चुनाव के दौरान वो कुछ ऐसी बात करे जिसमें वो उनकी तरफ से वो खलल डाले, क्योंकि उसके पीछे गंभीर बात है। और वो ये बात अमेरिका की बहुत सी गुप्त एजेंसियों का मानना है कि यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है वो आने वाले समय में, और उसके साथ जो अलगाववादी नेता हैं या उसमें इंजीनियर रशीद की पार्टी है, कुछ और हैं, वो घातक परिणाम दे सकते हैं। इस पर भारत सरकार निश्चित तौर पर चिंतित होगी। मगर जो मैं आपको फिगर देने जा रहा हूँ जो उन चीजों को झुठलाती है कि जो पिछला 2000 के चुनाव में हुआ कि वो उसमें इस वक्त ज्यादा वोट थे। मैं उदाहरण आपको देता हूं। इस वक्त कहा जा रहा है कि शंगस अनंतनाग की तरफ 52.94 जो है परसेंट वोट पड़े हैं, मगर अभी जो पड़े हैं, मगर अगर आप 2014 में देखें इसी विधान क्षेत्र में शंगस अनंतनाग में 68.78 वोट पड़े थे 2014 में, और इस बार पड़े हैं 52.94। नूराबाद में 2014 में 80.92% वोट पड़े थे, जबकि इस बार ओनली 68% वोट जो है वो इस बार पड़े हैं। डोडा में 2 विधानसभा की सीटें हैं और एक में अगर देखा जाए तो पहले पड़े थे 79.51% और इस वक्त दूसरे में पड़े थे 70.21। मगर तब 2014 में ये एक ही विधानसभा सीट होती थी, इसमें 74.1% वोट पड़े थे। अंदाजा आप खुद लगा लें। कोकरनाग जो एक रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें 58% जो है जो वोट हैं 2024 में पड़े थे और इस बार 7% कम वोट पड़े हैं। इसके बाद अगर इंदरवाल की बात करें, किश्तवाड़ में जो है पहले 80% वोट पड़े थे और इस बार 75.0% वोट पड़े हैं, यानी कि कम पड़े हैं। हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि प्रजातंत्र में विश्वास तो है, मगर 2014 में जो बात थी इस बार ऐसा क्यों हुआ? यही बस नहीं कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वो करते हैं टोटल जो है 2014 में जो 16 सीटें कश्मीर घाटी की थी उसमें
पड़े थे 53.55 और अब पड़े हैं 54 क्षमा चाहूंगा, पहले थे 54.93 और अब 2014 में जो थे वो थे 53.55, यानी कि कम पड़े हैं। अगर अब बात करें 2014 में, खास करके कुलगाम की बात जो है, कुलगाम में हमेशा लगातार 3 जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए उसमें बोलबाला था सीपीएम के मोहम्मद यूसुफ तारागामी की। 2014 में यहां पर 58% वोट पड़े थे 2014 में, और 2024 में इस बार 62.7 पड़े हैं। और उसका मुख्य कारण जो बताया गया है कि यहाँ पर कुलगाम में जमाते इस्लामी वालों को अच्छा प्रभुत्व है और इसीलिए खतरे की सी जो है वो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की ओर मंडरा रही है। 2008 में यहाँ पर 61.59% वोट पड़े थे तो मोहम्मद यूसुफ तारिगामी थे। इस बार का मतलब साफ है कि उनके यहाँ जो परसेंटेज आई है 2024 में वो 62 है, यहाँ ज्यादा है। हालांकि 2008 में 61.59 थी और तब जमातियों ने मैक्सिमम यहाँ से उन गांवों की कोई जिक्र आया है, काफी लंबा है, कि जहां पर बाइकआउट हुआ था, वो सारे बाहर निकले हैं। सारे बाहर निकले का मतलब ये हुआ कि जमात इस्लामियों का गढ़ है और अनेकों बुद्धिजीवी मान रहे हैं इस बार पूरी लाल सलाम जिनको कहिए तारिगामी को काफी खतरा है। ये कुछ अंदर की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी और मुझे पूरा विश्वास है सोशल मीडिया में ये संभवतः आपके लिए नई बात होगी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। भाई पुनः ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर की कहावत को याद कर, तो ऐसे आने वाले समय में तभी मीडिया आपको बहुत सी नई चीजें इस तरीके की बताता रहेगा। इस कार्यक्रम की यही समाप्ति। प्रधानमंत्री आज कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, उसका भी हम विवरण आपको इसी चैनल में देंगे। नमस्कार।